स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस फोर्थ चैप्टर डायरेक्शन एंड मैप्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्शन को देखेंगे। तो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा या तरफ। हमें जिस तरफ जाना है, जिस जगह जाना है, तो हम लोग डायरेक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। फिर मैप्स क्या होते हैं? पहले मैप्स का यूज़ किया जाता था कोई भी जगह को ढूंढने के लिए। यानी कि पहले के ज़माने में अगर किसी को कहीं जाना होता था तो वो लोग किसका यूज़ करते थे? वो लोग मैप्स का यूज़ करते थे। तो पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम लोग डायरेक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है डायरेक्शन इज डिफाइंड as the path that something takes, the path that must be taken to reach a specific place। यानी कि डायरेक्शन वो जगह होती है, वो रास्ता होता है जो कि एक इंसान लेता है एक जगह पहुंचने के लिए। जैसे कि अगर आपको आपके स्कूल जाना है तो आप आपके स्कूल के रास्ते में जाओगे। यानी कि आपका स्कूल जिस तरफ है, जिस दिशा में, यानी कि जिस डायरेक्शन में, आप उस तरफ से जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल छोड़ के कहीं और ही जाने लगोगे, पार्क जाने लगोगे या कहीं और। नहीं, आप कहाँ जाओगे? आप स्कूल के ही डायरेक्शन में जाओगे। तो डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा पाथ जो एक इंसान लेता है कहाँ जाने के लिए, जिस जगह पे उसको जाना है। फिर नेक्स्ट हमें बोला गया लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। यानी कि हमने अब जान तो लिया डायरेक्शन होता क्या है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे कि हम हम सीखेंगे डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्शन है कहाँ, तो हम जाएंगे कैसे? तो यहाँ पे हमें बोला गया है द फोर मेन डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि हमारे कितने मेन डायरेक्शन है? तो टोटल यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शन है, जो कि क्या है? जो कि है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये क्या होते हैं? हमारे 4 मेन डायरेक्शन। फिर यहाँ पे बोला गया द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज द ईस्ट। यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ से सन राइज होता है, यानी कि सन उगता है सुबह सन कौन से डायरेक्शन में उगता है? तो वो क्या होगा? वो होगा ईस्ट। यानी कि अगर आप कहीं खड़े हो, आपको सन उगते हुए दिख रहा है सुबह के टाइम में, तो वो कौन सा डायरेक्शन हुआ? वो हो गया आपका ईस्ट। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट इज कॉल्ड द वेस्ट। यानी कि जिस डायरेक्शन में सन ढलता है, यानी कि शाम के टाइम हम देखते हैं सन ढलता है, तो वो कौन सा डायरेक्शन होता है? वो होता है वेस्ट। यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है और सुबह का टाइम है, तो आप क्या करोगे? आप सन को देखोगे, और सन जिस डायरेक्शन, जिस तरफ से वो राइज करता है, यानी कि उगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में सन ढलता है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है? सनसेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे वेस्ट। देन आपको बोला गया ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यानी कि अगर यहाँ पे ईस्ट है तो इसके जस्ट सामने, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट होगा। यानी कि अगर हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सन उग रहा है, यानी कि सुबह हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें ईस्ट दिया गया है, और ईस्ट के जस्ट सामने हम देखेंगे तो हमें वेस्ट दिख रहा है। यानी कि ईस्ट के सामने क्या होता है? वेस्ट होता है। यानी कि अगर आप सन को देख के डायरेक्शन को पता करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप ईस्ट के सामने खड़े हो तो आपके पीछे क्या होगा? आपके पीछे वेस्ट होगा। देन आपको बोला है इफ वी स्टैंड फेसिंग द ईस्ट द वेस्ट इज बिहाइंड अस। यानी कि अभी मैंने बताया कि जो अगर आप ईस्ट के सामने खड़े हो, ईस्ट के सामने फेस करके खड़े हो, तो आपके पीछे क्या होगा? आपके पीछे वेस्ट होगा। देन आपको बोला है एट दैट टाइम द नॉर्थ ईस्ट टू आवर लेफ्ट एंड द साउथ ईस्ट टू आवर राइट। यानी कि इस टाइम जब आप ईस्ट के सामने खड़े रहोगे, वेस्ट आपके पीछे रहेगा, तब क्या होगा? तब जो नॉर्थ है, नॉर्थ आपके कहाँ रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। और साउथ है, साउथ कहाँ रहेगा? आपके राइट में रहेगा। यानी कि अगर आप ईस्ट के सामने खड़े हो, सपोज ये मेरा ईस्ट है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे क्या होगा? मेरे पीछे वेस्ट होगा। देन यहाँ पे हमें क्या बोला है? नॉर्थ इज आवर लेफ्ट। यानी कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो नॉर्थ कहाँ है? मेरा लेफ्ट में। और हमें यहाँ पिक्चर में भी देख रहा है कि नॉर्थ कहाँ है? लेफ्ट में। और अगर मैं इसी साइड खड़ी हूँ तो मेरा साउथ कहाँ होगा? साउथ मेरे राइट हैंड में होगा। यानी कि ये मेरा राइट हैंड है, तो साउथ कहाँ है? मेरे राइट में। बट अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, यानी कि ये मेरा ईस्ट था, अब मैं वेस्ट के सामने मुंह करके खड़ी हूँ, तो फिर मेरा नॉर्थ कहाँ होगा? नॉर्थ मेरा लेफ्ट होगा। अब मेरा लेफ्ट कहाँ है? यहाँ। तो मेरा नॉर्थ क्या हो गया? ये हो गया।
राइट कहाँ है, इधर है, तो मेरा साउथ कहाँ हो गया, साउथ मेरा यहाँ हो गया, और ईस्ट कहाँ हो गया, मेरे पीछे हो गया। यानी कि आपको जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पहले देखना है कि आप किस तरफ फेस करके खड़े हो। अगर आप ईस्ट के तरफ खड़े हो तो आपको अपने हैंड्स की डायरेक्शन को देख, यानी कि लेफ्ट और राइट देख के आपको साउथ और नॉर्थ पता चल जाएगा। और अगर आप वेस्ट की तरफ खड़े हो तो भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि नॉर्थ कहाँ पे रहेगा, नॉर्थ रहेगा हमारे लेफ्ट में, साउथ कहाँ रहेगा, साउथ रहेगा राइट में। बट ये कब होगा, जब आप राइट के सामने मुंह करके खड़े रहोगे, यानी कि ये राइट है, यहाँ पे ईस्ट है, जब आप ईस्ट के सामने फेस करके खड़े रहोगे, ये ईस्ट है, आप ईस्ट के सामने खड़े हो, तब नॉर्थ आपका लेफ्ट रहेगा, साउथ आपका राइट रहेगा। बट अगर आप वेस्ट के सामने मुंह करके खड़े हो जाओगे तो फिर ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी गई, यहाँ से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि ये बच्चा है, ये कहाँ खड़ा है, ये सेंटर में खड़ा है, और ये किस साइड फेस किया हुआ है, ये इसने फेस किया है ईस्ट के सामने, तो इसके पीछे हमें क्या दिख रहा है, इसके पीछे हमें दिख रहा है वेस्ट। फिर हमें यहाँ पे सूरज उगते हुए दिख रहा है, यानी कि सुबह का टाइम हो रहा है, तो सूरज सनराइज होता है, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे ईस्ट है। फिर हमने देखा ईस्ट के जस्ट अपोजिट पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा। फिर ईस्ट के लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा, ईस्ट के राइट में क्या होगा, साउथ होगा। तो यहाँ से हमें क्या डायरेक्शन के बारे में पता चला। नेक्स्ट आपको बोला गया यूज ऑफ डायरेक्शन इन मैप्स, यानी कि जो मैप्स नक्शा होता है उसमें डायरेक्शन का यूज किस लिए होता है। तो यहाँ पे बोला गया इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन, दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। यानी कि जो मैप होता है उसमें डायरेक्शन कैसे शो किया जाता है, तो जो जगह रहती है वो नॉर्थ की तरफ ऐसे पॉइंट करते हुए रहती है। द डायरेक्शन ऑन द मैप हैव टू बी मैच विद द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप, यानी कि जो डायरेक्शन मैप पे हमें उसको ज़मीन से मैच करना होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके यहाँ पे नॉर्थ रहता है, तो अगर हम सपोज इसको ग्राउंड पे रखें, यानी कि ज़मीन पे रखें, और ज़मीन पे हमारा ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, तो अगर हम ऐसे मैप को पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए डायरेक्शन को मैच करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा ईस्ट है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा ईस्ट होना चाहिए। यानी कि हमें मैप का डायरेक्शन और जो ग्राउंड का डायरेक्शन जहाँ हमें जाना है उसको क्या करना रहता है, मैच करना पड़ता है, और तभी हम उस जगह पे पहुँच सकते हैं। फिर हमें बोला है दैट इज द मैप मस्ट बी अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जो मैप का डायरेक्शन है वो ग्राउंड के डायरेक्शन से क्या मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट ऑन द मैप मस्ट बी मैच टू द ईस्ट ऑफ योर सराउंडिंग, यानी कि अगर ये आपका मैप है और यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, देन ईस्ट के राइट में साउथ होता है, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर जो आपका ग्राउंड है, यानी कि आप यहाँ पे सपोज खड़े हो, आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, और आप क्या कर रहे हो, आप मैप को रीड कर रहे हो, तो आपका जो ये एरिया है जहाँ पे आप खड़े हो और आपको यहाँ पे जाना है, ये माउंटेन है, आपको यहाँ पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ का डायरेक्शन मिलाओगे। सपोज अगर यहाँ पे सनराइज हो रहा है तो आपको पता चल गया कि ईस्ट कहाँ है, इस साइड है, तो आप क्या करोगे, ईस्ट को इस साइड मैच करोगे। फिर ये क्या कर देगा, आपको माउंटेन तक जाने का जो रास्ता है वो बता देगा। यानी कि क्या होना चाहिए, जो मैप का डायरेक्शन और आप जहाँ पे हो वहाँ का डायरेक्शन मैच होना चाहिए, और जब वो मैच हो जाएगा तो मैप आपको सही रास्ता दिखा देता है। बाय डूइंग दिस यू कैन टेल एट वंस द डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस शोन इन द मैप, यानी कि अगर आप ये कर लोगे, एक दूसरे के डायरेक्शन को अलाइन कर लोगे, सेम कर लोगे, तो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन आराम से जो प्लेस है वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि मैप का डायरेक्शन और जहाँ पे आपको जाना है, जिस एरिया जिस सराउंडिंग में आप हो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जो मैप है आपको वो सही रास्ता वहाँ पे जाने का दिखाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कंट्री क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इंडिया इज़ माई कंट्री, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया मेरा कंट्री है। और ये चीज़ को तो हम लोग रोज़ स्कूल में बोलते हैं, जब हम लोग प्लेज लेते तो हम लोग रोज़ बोलते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री।
फिर आगे यहाँ पे बोला गया वी हैव बीन रीडिंग दिस सेंटेंस इन द प्लेज एवर सिंस स्टैंडर्ड 1, यानी कि स्टैंडर्ड 1 से हम क्या करते हैं, इस प्लेज को बोलते हुए आए। वो यू मस्ट हैव रीड द वर्ड स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड, यानी कि आपने वर्ल्ड, नेशन, स्टेट ये सब वर्ड कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। और फिर ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें आपने अर्थ, वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज ऐसे करके बहुत सारी प्लेसेस के नाम भी पढ़े होंगे। कम लेट अस गेट टू नो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, द अर्थ एंड वर्ल्ड, यानी कि चलो अब हम इनका मतलब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कंट्री क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो पहले अगर मैं आपको सिंपल में बता दूं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ क्या होता है। जब बहुत सारी कंट्री, ओशन, एक साथ लैंड सब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अर्थ का फोटो देखते हैं, अगर अर्थ को ही हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें, ज़मीन दिखती है, दूसरी दूसरी कंट्री दिखती है, और यहाँ पे क्या दिखता है हमें, ये सब पानी दिखता है। तो ये क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। फिर कंट्री, कंट्री यानी कि क्या, देश। जैसे इंडिया एक कंट्री है तो वैसे ही बहुत सारी कंट्री होती है। फिर आप बोलोगे कि कंट्री बनती कैसी है, कंट्री बनेगी बहुत सारे स्टेट्स को मिला के। तो वो क्या हो, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है, वैसे ही यूपी स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, ये सारे स्टेट्स को मिला के क्या बनता है, एक कंट्री बनता है। फिर आप पूछोगे डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट किससे बनते हैं, स्टेट को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइड कर दें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के भी क्या कर दें हम लोग, सब डिवीज़न कर दें, तो वो क्या हो जाता है, वो तालुका हो जाता है। और वर्ल्ड यानी कि क्या, वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया हो गई, यानी कि पूरा मिला के क्या हो गया आपका, वर्ल्ड हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला गया आपको, वी लिव इन अ हाउस, यानी कि हम घर में रहते, घर पे रहते। आवर हाउस आर बिल्ट ऑन लैंड, यानी कि घर हमारा किस पे बना हुआ है, हम जिस घर में रह रहे हैं वो पानी पे तो बना हुआ है नहीं, क्योंकि पानी पे नहीं बन सकते। फिर कहाँ पे बना हुआ है, तो ज़मीन पे बना है। जैसे कि यहाँ पे भी एक घर है, वो किस पे बना हुआ है, लैंड पे बना हुआ है, यानी कि ज़मीन पे बना है। द लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड, यानी कि जो लैंड वो बहुत दूर तक, बहुत वाइड तक क्या फैला हुआ है। अ वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट, यानी कि अर्थ पे जो सब वास्ट यानी कि सबसे बड़ा जो लैंड का एरिया होता है, जो ज़मीन होती है, ज़मीन को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट बोला जाता है। लाइक कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ वो अर्थ, यानी कि कॉन्टिनेंट की तरह, ज़मीन की तरह, पूरे ज़मीन को मिला के हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। और कॉन्टिनेंट की तरह ही जो सॉल्टी वाटर होता है, यानी कि ओशन, तो सॉल्टी वाटर जो अर्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं ओशन। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड, यानी कि अर्थ को ही हम क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ही क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं। वर्ल्ड यानी कि क्या होता है, दुनिया। तो यहाँ पे बोला गया देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ, द कंट्रीज आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट्स, वी लिव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आवर कंट्री इंडिया इज मेड अप ऑफ मैनी सच स्टेट, यानी कि जिस कंट्री में हम रहते वो बहुत सारे स्टेट से बना है। हमने अभी देखा जैसे कि यूपी हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और क्या और भी स्टेट्स हो गए, ये सब मिला के क्या बनते हैं, ये सब मिला के एक कंट्री बनता है। और जैसे हम लोग स्टेट महाराष्ट्र में रह रहे तो ऐसे ही सारे स्टेट्स को मिला के क्या बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया मेक फ्रेंड्स विथ मैप, यानी कि अब आपको मैप्स दिए गए और यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है और आपको क्या करना है, उसको परफॉर्म करना है। तो पहले यहाँ पे बोला गया अ मैप ऑफ आवर महाराष्ट्र स्टेट इज गिवन हियर, यानी कि ये जो मैप है, ये मैप किसका है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट का है, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो। फिर यहाँ पे बोला गया द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आर शोन इन इट, यानी कि जो ये स्टेट है, स्टेट को अगर हम स्टेट किससे बनता है, तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या डिस्ट्रिक्ट दिए गए। फिर यहाँ पे बोला गया तो मैप ऑल्सो शोज द मुंबई इज द कैपिटल ऑफ अवर स्टेट एंड नागपुर इज द सेकेंड कैपिटल, यानी कि मुंबई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, और नागपुर क्या है, नागपुर यहाँ पे बोला गया है कि नागपुर यहाँ का सेकेंड कैपिटल है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नेक्स्ट आपको बोला गया फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड कलर इट, यानी कि आप क्या करो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फाइंड करो, उसको ढूंढो और क्या करो, मैप पे लिख दो। यानी कि यहाँ पे आपको डॉटेड जो लाइन दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो यहाँ पे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर आप नासिक में रहते हो तो आप क्या करोगे, नासिक को कलर कर दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, नासिक लिख दोगे।
फिर आपको क्या बोला है आगे, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते रहोगे आपको क्या करना है, उसको कलर करना है और कलर करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि पालघर में, जो लोग पालघर में रहते रहेंगे वो क्या करेंगे, वो लोग पालघर को कलर करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पालघर लिख देंगे। अगर आप लोग जलगांव में रहते हो तो आप यहाँ पे जलगांव लिखोगे और क्या कर दोगे, उसको कलर कर दोगे। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर माई डिस्ट्रिक्ट इन द इंडेक्स, यानी कि ये जो इंडेक्स दिया गया, इंडेक्स हमें क्या बताता है, इंडेक्स हमें मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ये कैपिटल ही है, तो ये देखो ये जो डॉट है, ये डॉट हमें क्या बता रहा है, सेकंड कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, मैप में ढूंढेंगे हमें डॉट कहाँ दिख रहा है, तो हमें डॉट यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि नागपुर क्या हमारा सेकंड कैपिटल है। तो इंडेक्स हमें क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो जहाँ माई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यानी कि आप कहाँ रह रहे हो, पालघर में रह रहे हो तो पालघर लिखोगे, पुणे में रह रहे हो पुणे लिखोगे, तो आपको क्या वैसे लिखना है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके आजू और यानी कि जो आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आजू और आसपास के डिस्ट्रिक्ट है आपको उनका लिखना है। जैसे कि नासिक है तो नासिक के आसपास में कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे धुले, पालघर है, थाने, औरंगाबाद है। ऐसे ही आप जहाँ पे भी रहते रहोगे उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको क्या इस बॉक्स में लिख देना है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है मेक फ्रेंड्स विथ मैप, यानी वापस से आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वापस से आपको मैप दिए गए। अभी हमने कौन सा मैप देखा था, अभी हमने महाराष्ट्र का मैप देखा था। अब हम किसका मैप देखेंगे, तो अब हम मैप देखेंगे अपनी कंट्री का, यानी कि इंडिया का। तो यहाँ पे बोला गया है अ मैप ऑफ आवर कंट्री इज गिवन बिलो, यानी कि एक मैप दिया गया है। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री न्यू दिल्ली इज ऑल्सो शोन इन द मैप, यानी कि जैसे मुंबई का कैपिटल हमने सॉरी महाराष्ट्र का कैपिटल हमने क्या देखा था, महाराष्ट्र का कैपिटल हमने मुंबई देखा था। वैसे ही जो इंडिया होता है, इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। देन यहाँ पे बोला है फाइंड एंड कलर आवर महाराष्ट्र स्टेट ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो मैप यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, ये हमारे कंट्री का मैप है। और हमें क्या बोला है कि जहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा है, यानी कि आपका स्टेट महाराष्ट्र, आप कहाँ रह रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसको ढूंढना है और आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ढूंढो कि महाराष्ट्र कहाँ है और फिर क्या कर दो, उसको कलर कर दो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। देन अगर हम फाइनली यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे हमें महाराष्ट्र दिख गया। तो आप क्या करो, कोई भी कलर ले लो और जो महाराष्ट्र दिख रहा है आप क्या कर दो, उसको कलर कर दो। आप क्या करो, अच्छे से कलर करना, ऐसे कलर मत करना, अच्छे से करना। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, यहाँ पे वापस से आपको एक और मैप दिया गया। अब अभी हमने किसका देखा, इंडिया का मैप देखा। जैसे कि ये क्या था, इंडिया का मैप था। यहाँ पे अगर हम इसका इंडेक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेशनल कैपिटल, यानी कि जो ऐसा डॉट ब्लू डॉट करके ऐसा किया तो ये क्या बता रहा है, नेशनल कैपिटल, यानी कि न्यू दिल्ली है, तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर स्टेट कैपिटल, यानी कि हर एक स्टेट का जो कैपिटल है वो दिया गया है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे क्या करके आपको अभी इंडिया का मैप दिया गया, यानी कि इससे आप इंडिया का मैप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, महाराष्ट्र जो आपका स्टेट है उसको क्या करो, कलर कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे महाराष्ट्र को कलर कर दोगे। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट जो आपको मैप दिया गया है वो वर्ल्ड मैप दिया गया है, यानी कि पूरे दुनिया का मैप दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है लैंड यानी कि कॉन्टिनेंट इज शोन इन वाइट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है उनको वाइट कलर में शो किया गया। एंड वाटर यानी कि ओशन, उसको कौन से कलर में किया, उसको ब्लू कलर में शो किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया दिस स्पेशल मैप हैज बीन क्रिएटेड सो दैट ऑल द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ कैन बी सीन एट अ ग्लांस, यानी कि इस मैप को किस लिए बनाया गया। तो अगर हम इस मैप को देखेंगे तो हमें जो लैंड है जो वाटर है वो क्या एक ही बार में दिख जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन अबव कलर द पार्ट लेबल इंडिया, यानी कि आप अभी इंडिया कंट्री में रह रहे हो और आपको क्या बोला गया है, जो वर्ल्ड मैप दिया गया, अभी हम लोग देखेंगे कौन सा मैप दिया गया है, उस पर आपको क्या करना है, इंडिया जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या करना है, आपको कलर करना है। फिर यहाँ पे बोला गया कलर द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द मैप इन द सेम कलर एंड राइट इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन, यानी कि ये जो मैप है यहाँ पे अगर इसमें हमें क्या करना है, पहले इंडिया को ढूंढना है, इंडिया कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे इंडिया कहाँ है, यहाँ पे क्या है हमारा इंडिया है, हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। तो आप क्या करोगे, इसको अच्छे से कलर कर दोगे। आप ऐसे मत करना, आप अच्छे से करना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने जिस कलर से किया है, सपोज अभी यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर है, मैं अगर इसे ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ
तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं ब्लू कलर फिल कर दूंगी, यानी कि मैंने ब्लू कलर से कलर किया है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन पे इंडिया लिख दूंगी। तो आपको भी क्या करना है, इसको कलर करना है, जो कलर से कोई भी एक कलर ही यूज़ करना, और यहाँ पे क्या उस कलर को कलर कर देना, मतलब बता देना कि यहाँ पे आपने कौन सा कलर यूज़ किया है। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे इंडिया। आप क्या करोगे, अच्छे से यहाँ पे लिख दोगे इंडिया। देन नेक्स्ट आपको बोला गया व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो हमने पहले क्या देखा, पहले हमने देखा डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन यानी कि हमें जिस जगह जाना है हम उसी तरफ जाएंगे, हम दूसरी तरफ नहीं जाते। तो ये सब हमें कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। फिर हमने देखा था कि हमारे पास कितने 4 मेन डायरेक्शन, वो क्या होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर हमने देखा डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तालुका क्या होता है, कंट्री क्या होता है, देन वर्ल्ड क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इसके बाद हमने क्या देखा, मैप्स देखे, इंडेक्स के बारे में देखा। फिर हम लोग कैसे कलर करेंगे, क्या हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, ये सब क्या हमने इस चैप्टर में देखा। तो यहाँ पे पहले क्या बोलेंगे, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, यानी कि 4 मेन डायरेक्शन थे। वो कौन से थे, वो थे हमारे ईस्ट वेस्ट, देन था नॉर्थ, और फिर क्या था साउथ। देन यहाँ पे बोला गया है द यूज ऑफ डायरेक्शन गिवन ऑन अ मैप, यानी कि जो डायरेक्शन का यूज़ होता है वो मैप पे होता है, वो दिया गया रहता है। यानी कि हमें क्या करना रहता है, अगर ये मैप है और यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सराउंडिंग, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें यहाँ के डायरेक्शन से इसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला एन इंट्रोडक्शन टू आवर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री यूजिंग मैप, यानी कि हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्री स्टेट इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यानी कि कंट्री किससे बना हुआ है, कंट्री स्टेट से बना हुआ है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट तालुका से बने हुए। तो इस चैप्टर में हमने ये सब देखा। देन नेक्स्ट हम कहाँ आते हैं, नेक्स्ट हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया अ बॉक्स इज गिवन बिलो विद द ईस्ट मार्क्ड इन इट, फिल इन द अदर डायरेक्शन टू, यानी कि ईस्ट दिया गया है। हमने क्या देखा था, अगर हम लोग ईस्ट के सामने, ये ईस्ट है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज खड़ी हूँ, ये जो ब्लू लाइन है ये मैं हूँ, और मैं ईस्ट के तरफ देख रही हूँ, तो मेरे जस्ट पीछे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। फिर हमने क्या देखा था, अगर हम लोग ईस्ट को फेस कर रहे हैं, वेस्ट हमारे पीछे, तो हमारे राइट में क्या रहेगा, हमारे राइट में रहेगा साउथ, एंड हमारे लेफ्ट में क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा नॉर्थ। तो ऐसे क्या किया हमने, इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया, जो बॉक्सेस दिए गए थे। किसके हेल्प से, तो हमने इसको डायरेक्शन के हेल्प से फिल किया। हम लोग क्या करते हैं, वापस फिल करते। ईस्ट था, मैं ईस्ट के तरफ फेस करके खड़ी हूँ, तो मेरे पीछे अपोजिट क्या होगा, पीछे अपोजिट होगा वेस्ट। देन राइट में क्या होगा, राइट में होगा साउथ, एंड लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में होगा नॉर्थ। तो इससे क्या किया हमने, इनके हेल्प से इसको फिल किया। देन नेक्स्ट हमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्या है, व्हाट डू वी मेक यूज ऑफ टू डिटरमाइन द ईस्ट, यानी कि हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं ईस्ट को ढूंढने के लिए। तो हमने देखा था जिस साइड से सन राइज होता है, सन जहाँ से उगता है सुबह के टाइम, तो वो कौन सा डायरेक्शन होता है, वो होता है ईस्ट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी मेक यूज ऑफ डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस टू डिटरमाइन ईस्ट, यानी कि जिस तरफ से सन उगता है उसे हम क्या, ईस्ट को उस तरीके से ढूंढा जाता है। विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ के जस्ट सामने क्या होता है, उसके जस्ट सामने होता है साउथ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ इज साउथ, यानी कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन रहता है, साउथ रहता है। देन यहाँ पे बोला गया विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक नीडल शो, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो कंपास होता है, कंपास क्या करता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो जो कंपास का मैग्नेटिक नीडल होगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल शोज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि जो कंपास है, ये हमारा कंपास है, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, ये बस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही हमने इस चैप्टर को देखा, यानी कि डायरेक्शन एंड मैप्स। और इसमें हमने क्या सीखा, डायरेक्शन के बारे में। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।